कांसे से बनी लगभग 4,500 साल पुरानी 10.5 सेंटीमीटर की एक मूर्ति, जो एक ऐसी सभ्यता से जुड़ी है जिसकी ना तो भाषा को अभी तक डिकोड किया जा सका और ना ही ये पता लगाया जा सका कि अपने समय की सबसे उन्नत सभ्यता अचानक धूल में कैसे मिल गई। इसे आपने कुछ दिन पहले खबरों में भी खूब देखा होगा, जब इस मूर्ति को एआई तकनीक के जरिए कपड़े पहनाने का मामला सामने आया था। मगर फिर भी एक वक्त था जब इस मूर्ति को पाने के लिए विभाजन के वक्त पर भारत और पाकिस्तान में खूब जोर आजमाइश देखने को मिली, और इस मूर्ति पर कपड़े ना होने के कारण ही यह अद्भुत धरोहर पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत के पास रही, जिसका किस्सा भी बेहद दिलचस्प है। मेरा नाम है मृत्युंजय चौहान और आप मेरे साथ देख रहे हैं राष्ट्रवाणी। एनसीईआरटी की किताबों में मोहनजोदड़ो या हड़प्पा सभ्यता से जुड़े किस्से कहानियां तो आपने सुने ही होंगे, और जिसमें तस्वीरों में उस वक्त में इस्तेमाल किए जाने वाले औजार, उस वक्त के बर्तन और मूर्तियों को दिखाया जाता है। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता सिंध प्रांत के आसपास फलने फूलने वाली सभ्यता रही, तो विभाजन के वक्त पाकिस्तान ने 4,500 साल पुरानी डांसिंग गर्ल स्टैचू पर अपना दावा ठोक दिया। ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट अर्नेस्ट मैके को सन 1926 में मोहनजोदड़ो के खुदाई स्थल से यह मूर्ति मिली थी। विभाजन में एक क्षेत्र पाकिस्तान के हिस्से में जाने पर इसी भौगोलिक स्थिति के आधार पर पाकिस्तान ने प्रतिमाओं पर अपना दावा ठोक दिया। उनका तर्क था कि चूंकि यह जगह अब पाकिस्तान की संप्रभुता में है, इसलिए यह मूर्ति उनकी संपत्ति होनी चाहिए। डांसिंग गर्ल वर्तमान में नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय की हड़प्पा गैलरी में पूरी तरह सुरक्षित है। दरअसल मोहनजोदड़ो की खुदाई साल 1922 से 1927 के बीच हुई थी। सिंध प्रांत में मौजूद ये इलाका तब भारत का ही हिस्सा था। बंटवारे के बाद ये स्थान पाकिस्तान के पास चला गया। इस लिहाज से पाकिस्तान डांसिंग गर्ल को पाने का दावा कर रहा था। इस लड़ाई में सिर्फ यही प्रतिमा नहीं थी, बल्कि सिंधु घाटी की एक और प्रतिमा थी जिसे प्रीस्ट किंग कहा जाता है। कांसे से बनी लगभग 4,500 साल पुरानी ये नृत्य करती लड़की ब्रिटिश पुरातत्वविद अर्नेस्ट मैके को साल 1926 में मोहनजोदड़ो के खुदाई स्थल से मिली। विभाजन के वक्त यह क्षेत्र पाकिस्तान के हिस्से यानी सिंध प्रांत में चला गया। मोहनजोदड़ो की इसी भौगोलिक स्थिति के आधार पर पाकिस्तान ने दावा किया। यह खुदाई उसके मुल्क में हुई थी, इसलिए पाकिस्तान के प्रतिनिधियों ने इस दुर्लभ कलाकृति पर अपना दावा ठोक दिया था। उनका तर्क था कि चूंकि यह जगह पाकिस्तान की संप्रभुता में है, इसलिए यह संपत्ति उन्हीं की होनी चाहिए। इस तरह डांसिंग गर्ल प्रतिमा केवल पुरातत्व महत्व की वस्तु नहीं रही, बल्कि भारत पाकिस्तान के बीच सांस्कृतिक विरासत को लेकर हुए एक महत्वपूर्ण विवाद का केंद्र भी रही। 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन के समय मोहनजोदड़ो से लगभग 1200 आर्टिफैक्ट्स मिले। हड़प्पा सभ्यता की वस्तुएं दिल्ली में थीं। इन्हें तत्कालीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई के महानिदेशक रहे ब्रिटिश पुरातत्वविद मॉर्टिमर व्हीलर एक प्रदर्शनी के लिए दिल्ली लाए थे। विभाजन के बाद पाकिस्तान ने इन वस्तुओं पर अपना दावा ठोक दिया। भारत ने इस बात पर आपत्ति जताई कि हड़प्पा सभ्यता को किसी एक देश की विरासत नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये पूरे दक्षिण एशिया की साझा सांस्कृतिक धरोहर है। लंबी चर्चा के बीच भारत पाकिस्तान के बीच सहमति बनी कि मोहनजोदड़ो और चन्हूदड़ो से प्राप्त वस्तुओं का बराबर बराबर बंटवारा किया जाएगा। बंटवारे के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा दो प्रसिद्ध कलाकृतियों यानी डांसिंग गर्ल और प्रीस्ट किंग को लेकर हुई। भारत इनमें से केवल एक प्रतिमा पाकिस्तान को देने के पक्ष में था। आखिरकार पाकिस्तान ने डांसिंग गर्ल के बजाय प्रीस्ट किंग को अपने हिस्से में लेने का फैसला किया। इतिहासकार मानते हैं कि इसके पीछे एक बड़ा कारण यह माना जाता है कि डांसिंग गर्ल अपने अर्धनग्न महिला की कांस्य प्रतिमा है, जिसे लेकर पाकिस्तान में धार्मिक और सामाजिक स्तर पर विवाद खड़ा होने की आशंका थी। ऐसे में पाकिस्तान ने अपेक्षाकृत कम विवाद मानी जाने वाली प्रीस्ट किंग प्रतिमा को चुना, जबकि प्रसिद्ध डांसिंग गर्ल प्रतिमा भारत के पास ही रही। तो इस तरीके से डांसिंग गर्ल स्टैचू भारत के हिस्से आई। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।